9th क्लास के बच्चों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम देने जा रहे हैं। वह है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। वह लगभग हर साल आपको एनुअल एग्जामिनेशन में पूछता है और आगे की क्लास के लिए भी चाहिए। तो ये इसमें इस थ्योरम में कहता क्या है कि सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि ये मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध करे कि, फिर से लिखे इस जगह ठीक से, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। उसकी आधी होती है। ये आपको मध्य बिंदु प्रमेय हुआ कि सिद्ध करेंगे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। जैसे इसमें ये त्रिभुज हो गया, तो ए बी सी, तो ए और सी का कोई मध्य बिंदु अगर हम मान लेते हैं, इसका नाम दे दे डी, इसका नाम दे दे ई, और इसको इस रेखा इस प्रकार से हम मिला दिए, तो इस रेखा के बारे में कहा जा रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये डी ई क्या कहता है, तीसरी भुजा। जब एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो तीसरा ये हो जाएगा। तो तीसरी भुजा के समांतर मतलब क्या हो गया कि डी ई समांतर बी सी, और फिर लंबाई में क्या कहता है, आधी होती है। डी ई बराबर हाफ बी सी, मतलब ये इसका आधा होगा। ये सिद्ध करके आपको बताना बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और आगे के क्लास 10वां वर्ग में भी, 10वीं क्लास में भी इसका उपयोग होता है। तो इसको फिर से देखें कि सिद्ध करें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मान के चलिए हम इस दोनों भुजा को के मध्य बिंदु को मिला दिए। अगर हम इस प्रकार के ये भुजा और इस भुजा का मध्य बिंदु इस प्रकार से मिला दें, ये नाम ए बी सी और यहाँ दे दे डी और ई, तब क्या होगा, यह इस भुजा के समांतर डी ई समांतर ए सी हो जाएगा और डी ई बराबर हाफ ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ अगर ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज ही है, इसको हम ये मध्य बिंदु हो, ये मध्य बिंदु हो, ये पी क्यू अगर मान लेते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर P और Q AC और BC का मध्य बिंदु है, तो जरूर से जरूर PQ समांतर AB, इसके लिए अब AB तीसरी भुजा हो जाएगा और फिर क्या होगा, PQ बराबर हाफ AB, लंबाई में उसकी आधी होगा। इसी बात को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो लिखेंगे इसके बारे में दिया हुआ क्या है और क्या चीज सिद्ध करना है और कैसे सिद्ध होगा। ये 3 फेज होते हैं उसका।
3 यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी और AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु E है। DE को मिलाया, DE को मिलाया तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि DE देखिए समांतर BC बता दिए हुए हैं, DE समांतर BC। और दूसरा में क्या सिद्ध, ये पहला सिद्ध करना है, दूसरा में आपको सिद्ध करना है कि DE बराबर हाफ BC। यह तीसरी भुजा के समांतर भी होगा और लंबाई में उसकी आधी भी होगी। इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा। ये F मान ले, ये F बिंदु हो गया, तो DE को F तक थोड़ा हम फिगर को इस तरफ बनाएंगे, कहा कि यहाँ पे ये इसी के बराबर यहाँ खींचना है, तो ये नहीं हो रहा है तो फिर इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसी फिगर को बनाएंगे। वहां पे जगह की कमी थी। A B C, ये D हो गया, E इसको मिला देंगे, ये D और E। बनावट में क्या करना है कि इस DE भुजा को आगे की ओर कहाँ तक बढ़ाना है? F, जो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो, और CF को मिलाएंगे। तो इसी बात को लिखना है। जो काम क्या किए हैं कि DE को आगे की ओर F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर EF और FC को मिलाया। इस बात को हम लोगों को वहां लिखना है बनावट में। बनावट DE को आगे की ओर F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर EF और FC को मिलाया। बनावट में जो काम हम एक्स्ट्रा करेंगे उसी को लिख देना है। यहाँ क्या किया गया है? DE को F तक बढ़ाए हैं उसी सीध में, और कितना बढ़ाए हैं तो इसके लिए कह रहा है, कंडीशन है कि DE बराबर EF, और इसको हम लोग मिला दिए हैं। ये बनावट में हो गया। अब हम लोगों को प्रमाणित करना है, तो इसके लिए प्रमाण, तो ये इसको देख लेंगे कैसे प्रमाणित होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। अब देखें पहले प्रमाण, पहले हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। तो त्रिभुज AED और त्रिभुज CEF में लिखेंगे त्रिभुज AED और त्रिभुज CEF में अब दोनों को सर्वांग समता का जो भी आप नियम पढ़े हैं उसमें से खोज के देखें, दिमाग लगाएं कि कौन सा नियम लगाएं जो यह दोनों आप सर्वांग सम होगा। लगाना नहीं, इसी में से गुण को खोजना है। तो ध्यान से देखेंगे, AC का मध्य बिंदु हो गया,
तो इसका मतलब ए ई बराबर सी ई हो जाएगा, एक भुजा आ गया। फिर गौर से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख, मतलब कोण ए ई डी बराबर कोण सी ई एफ शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा, और डी ई बराबर ई एफ, ये कहाँ से आ जाएगा? तो बनावट से, हम लोग खुद इसको बनाए हैं इसलिए बनावट से। तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा? एस ए एस, सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो फिर सिटी से इसका जो और पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो हम लोग पहले इस दोनों को लिखेंगे। त्रिभुज ए ई डी और त्रिभुज सी ई एफ में ए ई बराबर सी ई, क्यों? तो चूंकि ई कॉमा दे देंगे, ए सी का मध्य बिंदु है। कोण ए ई डी बराबर कोण सी ई एफ, क्यों? तो यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। और फिर डी एफ नहीं, डी ई बराबर ई एफ, ये बनावट से। तो क्या हो जाएगा? एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए ई डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ई एफ, दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। तब सिटी से क्या हो जाएगा? ए डी बराबर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ, ये हो जाएगा ए डी बराबर सी एफ। इसको सिटी से हो जाएगा, इसको हम लोग एक मान लें, ये सी पी सी टी से, ये सिटी से हो गया। फिर ये कोण गौर से देखिए, ये यहाँ कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर कोण ए डी ई बराबर कोण ई एफ सी, ये बराबर हो जाएगा। यह भी सिटी से हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? तो लिखेंगे ये एकांतर कोण भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, यह इस रेखा के विपरीत है, तो ये एकांतर कोण है। लिखेंगे यहाँ पे ये एकांतर के अंतः कोण है, अंतः कोण के युग्म है। तो एकांतर अंतः कोण के युग्म अगर बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं समांतर भी होती है। तो उस नियम से हमारा क्या हो जाएगा कि AD, जब ये दोनों ये कोण बराबर हो गया तो कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? एकांतर अंतः कोण है। तो क्या हो जाएगा कि AD समांतर CF, यहां लिखेंगे AD समांतर CF, ये समांतर हो गया। जब AD समांतर CF हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि BD समांतर CF, इसका मतलब हो गया BD समांतर CF, BD समांतर CF। और समीकरण 1 में आप क्या देख रहे हैं कि AD बराबर CF है, और AD किसके बराबर है? BD के बराबर। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या चीज है आपके पास? AD बराबर CF, AD बराबर CF, ये समीकरण 1 से है। अब AD के जगह पर हम BD लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे BD बराबर CF। तो कारण तो देना पड़ेगा कि AD के जगह पर आप BD क्यों लिख दिए? तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D कॉमा दे दें AB का मध्य बिंदु है, या ऐसा लिख सकते हैं कि AD बराबर DB, लेकिन ये लिखे क्योंकि D AB का मध्य, यहां से लिखते हैं
मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर BD। ये ऐसा हो गया। तो अब देखें क्या क्या हमारे पास आ गया कि BD समांतर CF और BD बराबर CF। तो इसको हम लोग चतुर्भुज अब में आप ले आए, तो चतुर्भुज DFCB में यहां लिखेंगे चतुर्भुज DFCB में BD समांतर CF और BD बराबर CF। ये BD बराबर CF हम लोग प्रूफ करके आ चुके हैं और BD समांतर भी CF है, इसलिए ABC नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए BFCB, इसलिए DFCB एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होगा। ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। जब यह समांतर चतुर्भुज होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि DF समांतर BC, DF BC के समांतर भी होगा और DF BC के बराबर भी होगा। DF BC के बराबर होगा। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। तो जब DF समांतर BC, इसका मतलब DE समांतर BC। तो पहले से यहां लिखेंगे, चूंकि DF समांतर BC, इसलिए DE समांतर BC। एक तो आ गया। दूसरा, DE बराबर हाफ BC, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो अभी ये जो आया आपके पास, इसको देखें, DF बराबर BC, ये आ चुका है। तो DF को हम लोग लिखेंगे DE प्लस EF बराबर BC, और चूंकि दोनों बराबर है यहां लिखेंगे, इसलिए DE प्लस DE बराबर BC। चूंकि DE बराबर EF कहां से है? तो बनावट से। ये कहां से आ गया? बनावट से। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2DE बराबर BC, इसलिए DE बराबर 1/2 BC। यह भी आपका पूर्ण सिद्ध हो गया। क्या चीज सिद्ध करना था? एक सिद्ध यहां हो गया कि DE समांतर BC, और दूसरा हो गया DE बराबर हाफ BC। मतलब क्या हो गया कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तब फिर इसका विलोम जो कन्वर्स होता है वह हम आपको फिर आगे के वीडियो में देंगे।